लाखों और करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर और आपकी आल पर। नजरीन कराम, दरूद पाक एक ऐसी नेमत है जिसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। दरूद पाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। आज की वीडियो में चंद एक फ़वाइद पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ ताकि अहबाब का ज़ौक़ व शौक़ ज़्यादा हो और इस लाजवाल दौलत से अपनी अपनी झोलियाँ भर लें। दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए रब ताला के फरिश्ते रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। जब तक बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते थे। दुरूद पाक गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद पाक से अमल पाक हो जाते हैं। दुरूद पाक खुद अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता है। दुरूद पाक पढ़ने से दर्जे बुलंद होते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले को पैमाने भर भर कर सवाब मिलता है। जो शख्स दुरूद पाक को ही वजीफ़ा बना ले, उसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अल्लाह ताला खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है। दुरूद पाक आबे हयात है। वो आबे हयात के हज़ारों आबे हयात इस पर कुर्बान हो जाएं, क्योंकि बिलफ़र्ज़ किसी को दुनिया में आबे हयात मिल जाए और वो उसे पी ले और फिर उसे 1000, 5 या 10,000 साल तक, बल्कि क़यामत तक ज़िंदगी मिल जाए, तो दुनियावी ज़िंदगी, गदली ज़िंदगी, परेशानियों की ज़िंदगी, धोखा व फ़रेब की ज़िंदगी आखिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दुरूद पाक वो आबे हयात है कि जिसने इसे पी लिया, उसे जन्नत में वो ज़िंदगी अता होगी जो ख़त्म होने वाली नहीं, बल्कि 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब साल ये गिनतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो अब्दी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली नहीं। फिर उस ज़िंदगी में गदलापन नहीं, धोखा व फ़रेब नहीं, बेचैनी नहीं, दुख दर्द नहीं, बल्कि चैन ही चैन है, आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है। तो दुनिया का आबे हयात, उस आबे हयात का हम पल्ला कैसे हो सकता है? दरूद पाक इसमें आज़म है। जैसे इसमें आज़म से सारे के सारे काम, खा वो दुनिया के काम हों खा आखरत के सब पूरे हो जाते हैं। यूं ही दरूद पाक से सारे के सारे काम पूरे हो जाते हैं। आज इसका सबब तो ये है कि हमने ख्वाहिशात को अपनाया और उस ज़ात बाबरकात के दामन से दूर हो गए हैं। जिस ज़ात वाला सिफ़ात को अल्लाह ताला ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और इन नित नई मुसीबतों का इलाज ये है कि हम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दामन रहमत से वाबस्ता हो जाएं। इंसान जितना उनके मुबारक कदमों के करीब होता जाएगा, उतना ही उससे परेशानियां और मुसीबतें दूर होती जाएंगी। जो उनके कदमों से लग गया वो बच गया, और जो हट गया वो पिस गया। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए, ये मिसाल सिर्फ इफ़हाम व तफ़हीम, समझने समझाने के लिए है, वरना उनकी शान इससे बाला व वाला, अरफा व वाला है। मिसाल ये कि चक्की खा दस्ती यानी घरेलू चक्की हो या मशीनी, तरीक़ाकार एक ही है। वो ये कि दरमियान में एक मरकज़, एक किल्ली सी होती है जिसके इर्द गिर्द पत्थर घूमता है। इस किल्ली के सर पर दाने डाले जाते हैं। वो दाने जब किल्ली के कदमों से दूर होते हैं तो पत्थर की जद में आ जाते हैं और पिस जाते हैं। दाने जितना किल्ली के कदमों से दूर होंगे, उतनी ही पत्थर की मार ज़्यादा पड़ेगी। आप ही सोचकर बताएं कि जो दाना किल्ली के कदमों को ना छोड़े, उसे पत्थर की गर्दिश का क्या डर। और जब किल्ली का दामन छूट गया, चक्की की गर्दिश उसे नेस्तो नाबूद कर देगी। बिला तशबीह कायनात का मरकज़ वो ज़ाते गिरामी है जिसे रब ताला ने कुरान मजीद में रहमतल लिल आलमीन का लक़ब दिया है। सारी की सारी कायनात उनके गिर्द घूम रही है, और जो शख्स उनके कदमों से लिपटा रहे, उसे गर्दिश ज़माना का क्या खौफ। उसे गर्दिश ज़माना उस वक्त ही अपनी लपेट में लेगी जब वो मरकज़ कायनात का दामन छोड़ देगा। लिहाजा हमारे हादसात ज़माना से, परेशानियों और मुसीबतों से बचे रहने का एक ही ज़रिया है कि हम रहमतुल लिल आलमीन
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور اس قرب کا ذریعہ ہے درود پاک کی کثرت۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محبت اور خلوص کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔